स्वागत करते हैं आपका गणित के क्लास में। और आज हम आपके बीच में हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के साथ। निष्पत्ति को अनुपात भी बोलते हैं, स्त्रीत भी बोलते हैं, फलन भी बोलते हैं, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कह दें, अनुपात को रेशियो बोलते हैं, स्त्रीत, फलन। शॉर्टकट हम लोग इसे TR से सूचित करते हैं। सबसे पहले इसमें अनुपात हम लोग समझते ही हैं, लिखा रहता है A:B, कहते हैं A अनुपात B, इसका मीन होता है A/B, अनुपात का जो सामान्य अभिप्राय है। सिर्फ उसी के सेंस में इस्तेमाल है। फलन को थोड़ा हम देखते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, फलन, फल देने वाला, यानी एक मशीन है। फिलहाल फलन की विस्तार से चर्चा आगे की जाएगी, लेकिन ऐसे समझो, फलन एक ऐसा मशीन है जिसमें कुछ इनपुट करें, इनपुट करें तो बाहर वह आउटपुट देता है। अगर आउटपुट नहीं दे तो उसे हम फलन नहीं कर सकते। कहते हैं ना, कर्म हो फल नहीं मिले, तो फिलहाल तब उस तरह से समझा जाता है कि ये कर्म को फंक्शन कहा जाए कि नहीं कहा जाए। गणित मानता है वैसा फंक्शन हमेशा इनपुट के बदले आउटपुट रखेगा। अब जैसे हम अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे साइन फंक्शन को, लेकिन मान के चलिए कि साइन एक मशीन है, ये साइन फंक्शन है। अब इसमें हमने 30 डिग्री रखा, इधर से हमने इनपुट किया 30 डिग्री को, बाहर से निकला 1/2, तो हम कहेंगे कि साइन फंक्शन है। अब ये कैसे 1/2 होता है ये सब हम तो आगे देखेंगे, लेकिन साइन को फंक्शन कह सकते हैं हम। तो फिलहाल फलन शब्द का अर्थ होता है, ध्यान में रखना है, वह जो ईच एंड एवरी इनपुट के बदले एक आउटपुट देता हो। अगर आउटपुट नहीं देता है तो उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। अनुपात का अभिप्राय हम समझते ही हैं। अनुपात का मीनिंग होता है, सिंबल होता है A:B इस तरीके से, और इसका मीनिंग है कि यह A/B को ही निरूपित करता है। A/B को ही, P/Q को ही निरूपित करने के लिए ये चिन्ह का इस्तेमाल होता है। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्या है? तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को समझने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज मानते हैं, ABC समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के इस एंगल की बात अगर करें, एंगल C थीटा, समकोण त्रिभुज में थीटा की बात की जाए तो थीटा के ठीक सामने को लंब माना गया है। थीटा के ठीक सामने, थीटा के अपोजिट, थीटा के लिए लंब यहां देखेंगे, अगर के लिए लंब, लंब अर्थात अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, तो थीटा के लिए P = AB, जो ठीक सामने हो, अपोजिट हो, सम्मुख हो। और उसके बाद देखिए थीटा का जो बेस प्रदान करता हो, आधार देता हो, ये कहलाता है बेस। थीटा के लिए बेस इसमें क्या हो जाएगा, BCB। और 90 डिग्री के सामने जो होता है, थीटा से कोई मतलब नहीं है, 90 डिग्री के सामने जो है उसे माना गया है कर्ण, हाइपोटेनस। पाइथागोरियन थ्योरम, आपका पाइथागोरस थ्योरम ध्यान में होगा, P² + B² = H², PT पाइथागोरस थ्योरम। अब इसकी चर्चा अभी हमें नहीं करनी है, अभी फिलहाल हमें यही लंब आधार कर्ण के संदर्भ में सोचना है, लेकिन फिर भी लिख दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम होता है किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग, यानी बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात P² + B² = H²। हम समझते हैं कि हम PBH के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पर एंगल अल्फा दे देते और अल्फा के लिए पूछते, तो अल्फा के लिए लंब इस बार हो जाएगा CB, अल्फा के लिए बेस हो जाएगा AB, कर्ण वही रहेगा। अब थोड़ा सा इस ट्रायंगल में आइए, इस सर्कल में देखते हैं, रिवॉल्विंग लाइन घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ध्यान से देखेंगे, ये रेखा घूम रही है। घूमने के क्रम में
घूम करके यह P पॉइंट पर पहुंचती है, तो P का कोऑर्डिनेट है XY। अब थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट के संदर्भ में जान लें। P का कोऑर्डिनेट XY है, इसका मतलब ये है कि इससे हम परपेंडिकुलर डालें ऐसे PL, तो ये डिस्टेंस होगा X और ये डिस्टेंस हो जाएगा Y। फिलहाल इतना ही समझिए, विशेष बिंदुओं के नियामक कोऑर्डिनेट में हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन इस तरीके से है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये घूमने वाली रेखा है, ये घूम सकती है, घूम करके ऐसे देखें फिर से एक बार, ये घूम रही है, अभी यहां पर है लंब इतना बड़ा, थोड़ा और इधर चला जाएगा, लंब बड़ा हो गया, आधार छोट हो गया। यहां देखिए बेस बड़ा था, यहां बेस छोटा, और इधर चला जाएगा, लंब बड़ा होते जाएगा और बेस छोटा होते जाएगा। जो ही यह y एक्सिस पे चलाएगा, यानी P टेंड्स टू y एक्सिस की ओर यदि भ्रामक रेखा जाने लगे, भ्रामक रेखा टेंड्स टू y एक्सिस, y अक्ष, तो परपेंडिकुलर P जो था वह रेडियस के बराबर होने लगेगा। रेडियस यानी कि हाइपोटेनस के बराबर। ये देखिए इसमें वृत्त का रेडियस कभी बदलता नहीं, और वृत्त का रेडियस ही हाइपोटेनस है। इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो P टेंड्स टू R, यानी जैसे जैसे भ्रामक रेखा y एक्स की ओर जाएगा, y पर पहुंच जाएगा, लंब रेडियस के बराबर हो जाएगा और बेस उस समय शून्य हो जाएगा। बेस टेंड्स टू 0। अब इसके बाद अगर ये घूम करके इधर आती है, यहां पर आने के बाद फिर इधर देखिए घूम रही है, ये ऐसे ऐसे, तो इसमें देखिए बेस निगेटिव, इधर निगेटिव लिया जाता है चिन्ह योजना के अनुसार, बेस निगेटिव हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है, ऊपर ही रहेगा यानी पॉजिटिव रहेगा। इसमें P पॉजिटिव, देखिए यानी अगर हम ऐसे देखें, अब इसको अगर अब हम देखें एक नजर, सारे समकोण त्रिभुज हैं, रेडियस 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 सबका सेम है। इसका देखिए, इसमें P भी पॉजिटिव, P पॉजिटिव यानी P ग्रेटर 0, B ग्रेटर 0 और R ऑलवेज ग्रेटर 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या P B R यानी H हाइपोटेनस तीनों पॉजिटिव होगा। इसमें आइए, P ऊपर की ओर है, लंब ऊपर की ओर है, P ग्रेटर 0, R ग्रेटर 0 और B लेस 0 यानी B निगेटिव। इसमें B हो गया निगेटिव। इसमें हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा अब ये नीचे की ओर है, ये इधर की ओर है, यानी P भी लेस देन 0 यानी निगेटिव, B भी लेस देन 0 यानी निगेटिव, लेकिन R क्या होगा हमारा ग्रेटर देन 0। अर्थात ध्यान में रखना है, P B 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और मतलब लेकिन R सदैव के सदैव पॉजिटिव रहेगा। इसमें आने के बाद क्या होगा, बेस पॉजिटिव, बेस देखिए बेस यहां चला गया, परपेंडिकुलर इधर है, B ग्रेटर देन 0, P लेस देन 0 यानी निगेटिव और R ग्रेटर देन 0। ये हमें ध्यान में रखना है कि किस क्वाड्रेंट में एंगल है, उसके अनुसार ये तय होगा कि उसका रेशियो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो हम समझते हैं कि P B R यहाँ हम रेडियस इस सर्कल और ट्रायंगल को ध्यान में रखें, तो रेडियस सब समकोण के सामने का है, अर्थात कर्ण की तरह इसका व्यवहार किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज में अनुपात भुजा का कोण के सापेक्ष, लंब आधार हम समझ ही गए हैं, थीटा A B C, ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। अब इसे कितना पॉसिबल रेशियो है जिसे आप बना सकते हैं, P B H में P
बी एच से देखिए एक रेशियो हो सकता है पी इज टू बी यानी पी बाई बी, दूसरा रेशियो हो सकता है बी इज टू पी यानी बी बाई पी, तीसरा रेशियो हो सकता है पी इज टू एच यानी पी बाई एच, चौथा रेशियो हो सकता है एच इज टू पी यानी एच बाई पी, पांचवा रेशियो हो सकता है बी इज टू एच और यानी कि बी बाई एच, और छठा रेशियो हो सकता है एच इज टू बी यानी एच बाई बी। तो इस तरीके से किसी समकोण त्रिभुज में किसी एंगल के लिए दो भुजाओं का, किसी समकोण त्रिभुज में कोई भी एंगल लिया जाए तो उसके लिए दो भुजाओं का संभव अनुपात कितना है, 6 है। इस प्रकार से हमसे अगर कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं तो 6 होते हैं। इसी को यानी उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। लेकिन हमने कहा पी बी किसी एंगल के लिए है, थीटा के लिए है पी या बी या, तो थीटा के लिए पी बी का कंसेप्ट है। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का नाम कुछ दिया गया है। पहले तो हमें ध्यान में रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी टी आर 6 है, टी आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है। कौन कौन, तो पहला देखिए और टी आर थीटा के लिए, थीटा यानी किसी एंगल के लिए टी आर, पहला है साइन SINE, हिंदी में होता है ज्या, और थीटा के लिए इसको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी ये जो है पी बाई एच इसको नाम दिया गया है साइन थीटा। दूसरा देखिए कोसाइन, कोज्या, थीटा के लिए कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तीसरा टेंजेंट स्पर्श ज्या, tan थीटा p बाई बी। अब कोटेंजेंट, कोटि स्पर्श ज्या, कॉट थीटा b बाई पी। सेकेंड विभाज्या सेक थीटा h बाई बी। और लास्ट है कोसेकाइन, कोटि जया कोशिक थीटा h बाई पी। तो तीन को देखते हैं कि तीन तीन का अगर समूह बनाए तो एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पी बाई एच एच बाई पी, बी बाई एच एच बाई बी, पी बाई बी पी बाई बी बाई पी। तो ये दोनों को अगर हम देखें तो ये उल्टा है। फिर से नाम देख लें, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकाइन। व्यवहार में बस यही याद रखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। बहुत ध्यान में रखना है यहाँ साइन थीटा, या अभी जो हमने लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ध्यान में रखना है नोट में, साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू साइन गुणे थीटा। ऐसा नहीं कि साइन थीटा साइन और थीटा का गुणनफल है। साइन एक फंक्शन है, यहाँ साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, थीटा वेरिएबल है, थीटा पर यह जिस तरह से यानी कोई भी क्रिया किसी पर हो ऑपरेशन किया करने के लिए तो साइन फंक्शन कर रहा है थीटा पर, ठीक है। और साइन थीटा रेशियो है पी बाई एच का, कॉस थीटा थीटा के लिए बी बाई एच का रेशियो है, टेन थीटा थीटा के लिए पी बाई बी का रेशियो है, कॉट थीटा थीटा के लिए बी बाई पी का रेशियो है, सेक थीटा एच बाई बी के रेशियो है। इस तरह से अगर हम लोग इसको देखें तो
आप देख, मतलब पहले तो देखिए कि 6 हैं, लेकिन ये 3 एक दूसरे के विपरीत हैं। कौन कौन एक दूसरे के विपरीत हैं? साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, पी बटा एच। और इधर से देखिए पढ़ेंगे कॉसेक थीटा एच बाई पी, कॉस थीटा पी बाई एच, इधर से देखेंगे तो एच बाई बी, ये पी बाई बी, और उलट के देखें तो बी बाई बी। इस प्रकार से ये जो कपल है साइन थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? x का गुणात्मक प्रतिलोम y होगा x इंटू वाई बराबर 1। इस तरह से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। ऐसे भी देखिए साइन थीटा पी बाई एच इंटू एच बाई पी, तो एक आएगा सबका कॉस थीटा सेक थीटा 1, टैन थीटा कॉट थीटा 1। तो इस प्रकार से ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, इनमें 3 एक दूसरे के ऐसे हैं जो पेयर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। इसकी चर्चा विस्तार से हम लोग करेंगे आगे। फिलहाल हम लोग ध्यान में रखें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होता है। अब लोग इसको स्मरण में रखने के लिए, विद्यार्थी स्मरण में रखने के लिए कई प्रकार के तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अब साइन थीटा बराबर पी बाई एच बी बाई एच इसका है, तो इस तरीके से हम लोग याद रख लें पी बी पी एच एच बी, ऊपर साइन लिखिए, कॉस लिखिए, टैन लिखिए, नीचे कॉसेक लिखिए, सेक लिखिए, कॉट लिखिए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इस तरह से याद रखते हैं। हिंदी में लोग लॉ ल क हिंदी में विद्यार्थी इसको इस रूप में भी ध्यान में रखते हैं, लाल काका। अब इस पर लिखेंगे साइन, नीचे कॉसेक, ऊपर कॉस, नीचे सेक, इसको टैन। तो किसी तरीके से हो हमें याद रखना है। इसे एक और ढंग से समझा जा सकता है। अब जैसे देखिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टाइटली पुल्ड बैक। इसको देखिए एस बराबर पी एच यानी साइन बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, सी से कॉस, कॉस बराबर बी बाई एच, डी से टैन बी बाई बी। इसी तरह से लोग याद, उनको भी स्टूडेंट याद रखते हैं, और हमें बस केवल याद रखना है साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉस थीटा एच बाई बी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई बी, इसको ध्यान में रखना है। अब आजकल ट्रिग्नोमेट्री में 2 सप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 2 सप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का व्यवहार होता है। सप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के को जानने से पहले देखिए साइन थीटा पी बाई एच था, कॉस थीटा बी बाई एच था, ये साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। ये भी हमने देखा है कि P का मैक्सिमम वैल्यू H के बराबर हो सकता है, नहीं तो P हमेशा H से छोटा होगा, अर्थात P लेस इक्वल H, B लेस इक्वल H। अब साइन थीटा का कोई हमसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जब ये बराबर हो जाएगा यानी P बराबर, ये भी P H के बराबर हो जाएगा यानी 1, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1 और मिनिमम वैल्यू आएगा -1। तो साइन थीटा 1 के बराबर या उससे कम
-1 के बराबर या उससे ज्यादा है। तो आधुनिक ट्रिग्नोमेट्री में ये सोचा गया यह कितना 1 से कम है, जितना 1 से कम है उसको दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से दिया गया और इसका नाम रखा गया वर्स थीटा, सप्लीमेंट्री यूनिट है वर्स थीटा। इसका अर्थ होता है 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस b/h कह सकते हैं, यानी यही हमने कहा 1 से कितना कम है। और दूसरा है कोवर्स थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस b/h। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का संक्षिप्त परिचय था। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कैसे रूपांतरण होता है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल का अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में रूपांतरण, यानी इसे हम कन्वर्जन टेबल के रूप में देख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जैसे सपोज कीजिए कि हमें साइन थीटा को बदलना है और साइन थीटा को बदलना है कॉस थीटा में। हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1/cosec थीटा कॉसेक के रूप में बदलना हो तो, साइन को टैन के रूप में बदलना हो तो टैन थीटा √1 tan स्क्वायर थीटा +1। अब सवाल उठा कि क्या इतना बड़ा टेबल को हम कैसे याद रखेंगे? याद रखना नहीं है, हमें बनाना सीखना चाहिए कि किस तरह से बनाते हैं। देखिए, अब साइन थीटा को हमको अगर बदलना है कॉस थीटा में, हम जानते हैं साइन थीटा होता क्या है p/h। जो होता है जिसको आप बदलना चाहते हैं उसको होता है साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, अर्थात कॉस में b पूछता है, यानी p को बदलना है। हमें ध्यान में रखना है, पहले जिसको आप जानते हैं उसको लिख लीजिए, यानी जिसे बदलना है वो साइन थीटा बराबर p/h, उसको लिख लीजिए। अब क्या है कि देखिए, जिसमें बदलना है उसमें कौन कौन सी राशि का इस्तेमाल है। हमें कॉस थीटा को बदलना है तो कॉस थीटा में b/h होता है, तो p को b/h, b और h के रूप में बदलेंगे। p को, h को नहीं बदलना है, p को बदलना है b और h के रूप में। p बराबर लंब बराबर कर्ण स्क्वायर यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा h। अब क्या था, कॉस थीटा में होता क्या है b/h, h से डिवाइड करना होगा हमको, h से ऑलरेडी डिवाइड है, अंदर में कर दीजिए इसको, h स्क्वायर घटे b स्क्वायर, आप बटा h स्क्वायर लिख सकते हैं। अलग कीजिए, h स्क्वायर बाई h स्क्वायर घटे b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एक 1 और माइनस b/h को लिख सकते हैं, b/h यानी कि cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर आ गया √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यदि हमको साइन को टैन में बदलना है, फिर देखिए साइन थीटा को टैन थीटा में बदलना है। साइन थीटा पहले लिख देते हैं p/h। टैन थीटा क्या होता है? टैन में जिक्र होता है p और b का, अर्थात इसमें जो h है, टैन में h का जिक्र नहीं होगा, टैन में p और b का जिक्र होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं p बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h बराबर, h के बदले हमने कन्वर्ट कर दिया √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब tan थीटा बराबर p/b होता है, ध्यान में रखना है हमको, b बटा में है, b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में भाग, ऊपर में भाग दीजिए p/b, नीचे में भी डिवाइड कीजिए, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b, p/b, और नीचे में अंदर में ले जाइए रूट के अंदर, तो p स्क्वायर अंदर ले जाइए और अलग अलग कर दीजिएगा, p स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब आ गया, कैंसिल हो गया, एक p/b बराबर बैठाइए tan थीटा, p/b का होल स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस तरह से हम देखते हैं जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जिसमें कन्वर्ट करना हो, आप जिसको जानते हैं, यानी जिसको आप जिसे जानते हैं, कहने का अभिप्राय आपको जो दिया हुआ है, साइन थीटा को कन्वर्ट करना है तो इस तरह से हम साइन थीटा बराबर p/h जानते हैं, उसको लिखेंगे, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें जो जिस p/h में
जो जरूरत की है उसको रखेंगे और जो जरूरत की नहीं है उसे कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जन टेस्ट। कन्वर्जन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इनटू अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्जन। अब फिर से एक बार एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए tan थीटा को हमको बदलना है sec थीटा में, यूं समझ लो tan थीटा को sec थीटा में। tan थीटा बराबर होता है p बाई बी। sec थीटा हमारा होता क्या है, तो sec थीटा होता है h बाई बी। यहां p बाई बी है और b का जिक्र इसमें है, b का जिक्र इसमें है, तुलना कर रहे हैं। p उधर है h, अर्थात हमें p को कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करेंगे p को b और h के रूप में। p बराबर लिखेंगे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे h, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का ये तो हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अब इससे देखिए h को फिर अंदर रूट के अंदर ले जाएंगे, h स्क्वायर बाई h स्क्वायर घाटे बी स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ये कट गया। तो सॉरी, हमको निकालना था b से भाग करना, b से डिवाइड करना पड़ेगा, गलत हो गया, कॉस में चेंज हो गया। tan थीटा बराबर t बाई बी है, हमको इसमें तो ऊपर वाला तो करेंगे तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाई बी अंदर में h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर घटे बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा बराबर हो गया अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिसको भी करना हो हम इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। अपेक्षा है आप अन्य पर प्रयास करके देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।